Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वेदिश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत वेद विदे बचा। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 9। तो कल हम लोग ने जो पढ़ा था परपट, उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक प्रकार हमने देखा था दो भक्ति है, शुद्ध भक्ति और प्राकृत यानी मिक्स्ड भक्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि जो मिक्स्ड भक्ति है उसका एक प्रकार है जिसका नाम है ज्ञान मिश्र भक्ति और डिवोशनल सर्विस मिक्स्ड विद एम्पेरिक नॉलेज। तो ज्ञान से मिश्रित होती है वो भक्ति। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं पीपल इन जनरल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अविद्या शक्ति और माया हैव नाइदर नॉलेज नॉर डिवोशन। प्रभुपाद जी लिखते हैं आमतौर पे जो लोग माया या अविद्या शक्ति जो है उसके उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो उनके पास न तो ज्ञान होता है न भक्ति होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति में आगे प्रगति करता है एंड इस देयरफॉर तब उसे इट इज कॉल्ड ए ज्ञानी, उसको ज्ञानी कहा जाएगा। बट व्हेन अ पर्सन हु इज लिटिल एडवांस्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ ज्ञानी एडवांसेस इवन मोर। अच्छा हाँ, जब वो भक्ति जब आगे थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है और थोड़ा सा ज्ञान में एडवांस हो जाता है तो उसको ज्ञान मिश्र भक्ति में की कैटेगरी में आता है, या वो भक्त जो जिसको जो है भक्ति ज्ञान से मिश्रित हो। और ये श्रील प्रभुपाद जी चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक के परपट में भी यही बात कहते हैं। तो हमारा भक्ति जो है ज्ञान मिश्रित नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं नारद जी का जो भक्ति का डेफिनेशन है वो है एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू लॉर्ड, यानी पूर्ण रूप से सिर्फ भगवान के ऊपर केंद्रित, और वो रिफर करता है शुद्ध भक्ति। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है उनके कमेंट्री में, जो नारद भक्ति का पहला सूत्र है उसमें कि नारद भक्ति सूत्र के पहले सूत्र में कहा प्रभुपाद जी ने कि असली भक्ति जो है वो ब्रह्मभूत यानी उस स्टेज के बाद में शुरू होती है, या मुक्त अवस्था के बाद शुरू होती है शुद्ध भक्ति। एक शुद्ध भक्त होता है वो अकाम होता है, उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, और उस हर प्रकार से वो कॉन्शियस होता है उसका पोजीशन क्या है, उसको सिर्फ और उसे सिर्फ भगवान की सेवा करने में, भगवान का संतुष्ट करने में आनंद आता है। तो इस संदर्भ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री जीव गोस्वामी ने ये जो अकाम जो स्थिति है उसको एक्सप्लेन किया गया है इस श्लोक से। भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम, उनका जो संदर्भ है जीव गोस्वामी जी का, उसमें ये श्लोक में लिखता है। इसका मतलब है कि वन शुड फील हैप्पी ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग द हैप्पीनेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो हमको सिर्फ भगवान की खुशी में हम लोगों को अपना खुशी महसूस होना चाहिए। और ये भी श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 10 में इस बात को कहते हैं।
और अभी जो ये सूत्र चल रहा है उसमें नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि जी, कि एक जो शुद्ध भक्त है वो हर चीज जो भगवान की सेवा से दूर ले जाती हो उससे दूर रहता है। अगर कोई डिवोटी, कोई भक्त, कोई बाधा भगवान की सेवा कर रहा है उसमें बाधा आती है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बाधा को आप दूर हटा दो। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कुंती महारानी। तो उनका दो श्लोक वो कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के श्लोका नंबर 41 और 42। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे अनन्या विषया मतिर् मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहताद् अद्धा गंगे वोगम उदन्वती। इसका मतलब है कि हे इस जग के नाथ, इस सारे ब्रह्मांड के प्राण, इसीलिए ये जो मेरा, जो मेरे क्या बोलेंगे उसको, फैमिली के प्रति जो मेरा ये आसक्ति है, ये जो बंधन है, ये काट दो। मेरे पांडवों से, वृष्णियों से ये जो आसक्ति है वो मेरा काट दो। हे मधुपति, जैसे गंगा सागर की ओर बहती है बिना किसी रुकावट के, वैसे ही मेरा भी ध्यान सिर्फ आपकी ओर बढ़े, बस यही प्रार्थना है। तो ये कुंती महारानी का प्रेयस हम लोगों ने देखा था 8वें अध्याय में, तो वही चीज यहाँ पे दोहरा रहे। फिर आगे कहते हैं, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण भक्तों का है जो उनकी भक्ति में कोई भी बाधा नहीं आने देते भगवान की सेवा। तो उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है गोपियां वृंदावन की, और उन सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है, कि उनका जो दृढ़ता है भगवान की सेवा में वो बहुत अच्छे से श्री रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में उसको दर्शाया गया। हित्वा दूरे पथि धवतरोर अंतिकम धर्म सेतुर भंगो दग्रा गुरु शिखरीणाम रमहसा लंघयन्ति लेभे कृष्णार्णव नवरसा राधिका वाहिनी त्वं वाग्विचिवी किम इव विमुखी भावम अस्यास्तनुषी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, आप उस महान महासागर के समान हो, और जो श्रीमती राधा रानी रूपी जो नदी है वो आप तक पहुंच गई, काफी दूर से आते हुए वो आप तक पहुंच गई है। और पीछे उन्होंने सारे जो बंधन है अपने पति उसको छोड़ दिया है, सारे जो रीति रिवाज को छोड़ दिया है, अपने सारे नाते रिश्ते नाते जो हैं अपने जो बड़े घर के बुजुर्ग हैं उनको छोड़ के वो आपके पास आई है। तो ये वो कह रही है। और हम लोग ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी देखा था कि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं, और गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ है वो श्रीमती राधा रानी। तो वही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से कोट कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ पे मैं रुकता हूँ। किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे एक्सप्लेन
I had a question. This Radharani ji is like incarnation of like some other like is there a story behind how Radharani became so this like the most important person, like like the backstory is this. That is what I wanted to know. Like who exactly is Radharani? या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो सॉरी प्रभु का पहले क्वेश्चन मैं हिंदी में एक बार दोहरा देता हूँ। प्रभु पूछ रहे हैं कि राधा रानी कौन है, या मतलब वो कैसे इतने महत्वपूर्ण है। तो श्रीमती राधा रानी वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप है। मतलब वो किसी का इनकारनेशन या किसी का अवतार नहीं है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान का जो स्त्री रूप है भगवान कृष्ण का, वो ही श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भगवान कृष्ण में और श्रीमती राधा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है वो। तो ये ऐसा शास्त्र में का हमारे जो पूर्वज आचार्य वो कहते हैं कि दे आर बोथ सेम। सिर्फ जो है एक पुरुष का रूप है और एक स्त्री का रूप है, लेकिन साक्षात देखा जाए तो दोनों एक ही है। That's what scriptures and our acharyas say. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। थैंक यू पंकज। ओके ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि शुद्ध भक्ति जो है सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ छोटी बुद्धि वाले या अल्प बुद्धि वाले हैं या नैरो माइंडेड है। इसका मतलब ये नहीं है। भगवान कृष्ण परम सत्य है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम है, और वो सारे अवतारों का स्तोत्र है वो। इसीलिए जो भक्ति है सिर्फ भगवान कृष्ण का होना चाहिए, जिसमें जब उनसे प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे जो जीव हैं उनसे प्रेम हो जाता है, अपना उनके लिए प्रेम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग करते हैं, पहले अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे अपने फैमिली को प्रेम करते हैं, उससे थोड़ा बड़ा अगर दायरा है किसी का तो अपने कम्युनिटी से प्रेम करते हैं, कोई और थोड़ा आगे जाता है तो अपने जो देशवासी हैं उनसे प्रेम करते हैं, और मैक्सिमम जो उससे थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा तो वो जो मनुष्य जाति है उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन उसमें बाकी सब चीजें नहीं, फिर जैसे जो पशु पक्षी वो उसमें नहीं आते हैं लेकिन भगवान से जब प्रेम करते हैं तो देवी देवता पशु पक्षी सारे मनुष्य ऑटोमेटिकली, जैसे श्रीमद् भागवतम बोलता है ना कि भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसे है जैसे हम लोग मतलब किसी पेड़ को जब पानी डालते हैं तो हम लोग उसके रूट्स पे पानी डालते हैं, तो जैसे रूट में पानी देते हैं मूल में, तो पूरा जो पेड़ है उसको पानी मिलता है, उसको अलग से फल के लिए, पत्तों के लिए, टहनियों के लिए, अलग अलग उसको फूलों के लिए पानी नहीं डालना पड़ता। तो वैसे भगवान कृष्ण का जो हम अगर प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी को प्राप्त होता है वो। और इसमें प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं एक सिंपल जो एक लड़की का जो जिसकी शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, और जस्ट बाय एक्ट ऑफ मैरिंग वन मैन शी ऑटोमेटिक, और शादी करते ही वो जो है वो उससे उस पुरुष से कनेक्ट हो जाती है और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उससे कनेक्ट हो जाती है। जो अगर उसका जैसे दूल्हे का भाई है तो उसका देवर बन जाता है, फिर उसके पिता उसके ससुर बन जाते हैं। तो ऐसे सब जो है उस पुरुष के सारे संबंधी उसके फिर उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। वैसे ही जब हम लोग कृष्णा को जब
अपनाते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो हम लोग इस फैमिली से जुड़ जाते हैं जिसमें सारे जो जीव हैं वो आ जाते हैं। तो मतलब प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण से सारे जुड़े हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ जुड़े हैं, मनुष्य जाति। तो जब भगवान से प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर सभी से प्रेम हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का। ओके, तो टाइम हो गया तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, ये कर लेंगे हम लोग। अभी तक जो पढ़ा उसके संबंधित किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट से, तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, कुछ नहीं है तो फिर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। आज कोई पढ़ना चाहेगा श्रीमद् भागवतम? हरे कृष्णा। ओके माता जी, मैं श्लोक का बताता हूँ आपको। 5वें स्कंद के, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, 5वें स्कंद के 13वें अध्याय का कल हमने पढ़ा था, 5 से पढ़ा था। 5 हाँ, श्लोक का नंबर 6, 5, 13, 6। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। व्रजप्रिया माता जी पढ़ रही थी ना माता जी? हरे कृष्णा। माता जी ने हाँ हाथ ये किया था, हाँ, म्यूट पे है माता जी। चलो ओके, मैं पढ़ता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 5वें स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोका नंबर
6। तो यहाँ पे आ, मैं श्लोक रिपीट करता हूँ। क्वचिद् वित्तो याः सरितो वियाति परस्परं चालशते निरन्धः असाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्व च यक्षैर्भृतासुः। तो यहाँ पे आगे जड़ भरत महाराज, हम लोग देख रहे हैं जड़ भरत महाराज बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भौतिक जीवन या भौतिक ये जो संसार है ये कैसा है वो दे रहे हैं। तो हमने देखा कि आत्मा को एक व्यापारी कहा गया है और इस भौतिक संसार को किससे कंपेयर किया है? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? टॉयलेट। नो 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 नो, अभी भागवतम में वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि ये भौतिक जगत टॉयलेट है, बट अभी जो हम लोग भागवतम देख रहे हैं 5th कैंटो में, मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू फॉरेस्ट। हाँ, यस, वेरी गुड, फॉरेस्ट। वाळवंटातील भूजल। नो नो, फॉरेस्ट। ये भौतिक संसार जो है फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट में से वो जो व्यापारी जो जाता है तो क्या क्या चीजों का सामना करता है वो देखा हम लोगों ने। तो उसमें 6 दस्यु थे, वो 6 दस्युओं का वर्णन नहीं किया गया है कौन है। फिर वहाँ पे जैकल्स और जो मतलब जो भेड़िया है वो अपने फैमिली से या अपने हस्बैंड या वाइफ से कंपेयर किया गया है। तो ऐसे अलग अलग जो है उदाहरण देते हुए चल रहे हैं जड़ भरत महाराज। तो वो जो कल पेड़ का एग्जांपल देखा था, मैं आज सुन रहा था राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर, तो उसमें महाराज जी बोलते हैं कि जब ये भौतिक संसार में चलते चलते जब थक जाता है तो वो उस पेड़ के पास आता है, वो जो कल देखा था हम लोगों ने, और उस पेड़ के पास आके वो जब खाने की इच्छा होती है तो उस पेड़ के पास आता है। तो वो जो पेड़ है, मतलब राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि वो पेड़ जो है वो विषैले फल से भरा हुआ है और वो जब भूख लगती है तो वो खाता है और वो खा के वो बेहोश हो जाता है। तो मेरे को याद नहीं आ रहा उन्होंने कुछ किसी चीज से कंपेयर किया था वो। हाँ, वो कंपेयर करते हैं ऐसे कि जो कटु बोलने वाले व्यक्ति हैं, जैसे महाराज बोल रहे थे कि मैं मतलब कुछ लोग मतलब जो है मतलब ऐसा वाक्य बोलते हैं कि मतलब जो मतलब जैसे बोल रहे हैं हम लोग जब लक्ष्मी मांगने जाते हैं तो लक्ष्मी तो देते नहीं है वो लोग, लेकिन ऐसा बात बोलते हैं कि आदमी मर जाता है एकदम ऐसा। तो उससे कंपेयर किया गया है उस वृक्ष को। और उन्होंने कहा था और एक चीज कहा था, हाँ, ये जो अभी जो सुजाता ने बोला मिराज यानी मृग जल। तो मृग जल उसमें वो कंपेयर उन्होंने बोला था कि मृग जल को उस चीज से कंपेयर किया गया भौतिक इंद्रिय तृप्ति से। तो जैसे वो सोचता है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो सोचता है मैं थोड़ा सा 5 स्टार होटल में खाना खा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या थोड़ा सा कुछ अच्छे कपड़े खरीद लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग वो सोच, लेकिन वो सब मृगजल है, बस वो वहां पे जाता है सब करता है लेकिन फिर उसको पता चलता है अरे इसमें तो कोई आनंद है ही नहीं। तो ये सब ऐसा उदाहरण देते हुए चल रहे थे। तो आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि कभी कभी, आज का जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी वो जो जीवात्मा है वो एक ऐसे नदी में कूद जाता है जहाँ पे पानी नहीं है, उस ऐसे नदी में जहाँ पे पानी ही नहीं है वहां पे। तो ऐसे नदी में अगर कूदेगा तो क्या होगा, वो जब भी जहाँ पे पानी नहीं है, सूखा नदी है, उसमें कोई कूदी मारेगा तो क्या होगा, हाथ पांव टूटेगा वो। तो महाराज कंपेयर करते हैं इसको ये जो ढोंगी लोग हैं
ये ढोंगी लोग जो हैं वो उस सूखी नदी के समान है। वो लोग उधर ज्ञान तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अपना जो धन है वो भी पूरा वो लोग छीन लेते हैं और फिर बाद में भगवान का नाम भी नहीं लेते, कुछ नहीं, और वैसे ही भेज देते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग जो हैं उस नदी को कंपेयर किया गया जो सूखी नदी के समान। और फिर और आगे कह रहे हैं वो जब कूदता है ऐसी नदी में तो क्या होता है, बीइंग शॉर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, और फिर इसको जब खाना कम पड़ता है तो फिर वो लोगों के ऐसे लोगों के पास जाके खाना मांगता है जो बिल्कुल भी चैरिटेबल नहीं है, जो ऐसा देना नहीं चाहते, उनका इच्छा नहीं है कुछ देने का। फिर समटाइम्स ही सफर्स फ्रॉम बर्निंग हिट, कभी कभी उसको जो गृहस्थ जीवन का जो ताप है, जो दावाग्नि है, वो उसको महसूस होता है, विच इज लाइक ए फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समटाइम्स ही सफर्स फ्रॉम बर्निंग हीट ऑफ हाउसहोल्ड लाइफ विच इज लाइक ए फॉरेस्ट फायर, एंड समटाइम्स ही बिकम्स सैड टू हैव हिज वेल्थ विच इज एज डियर एज लाइफ। तो कह रहे हैं महाराज कि उसको जो घर का दावाग्नि है, गृहस्थ को घर के दावाग्नि में उसको अग्नि सहन करना पड़ता है। और फिर आगे कहते हैं कि कभी कभी उसको दुख होता है कि ये जो मेरा धन है एकदम प्राण से भी प्यारा है, और उसको लगता है ये क्यों मेरे पास धन था। और कभी कभी जो राजा लोग हैं या जो नेता लोग हैं वो लोग उसका टैक्स के नाम पे उसका वो जो प्राण है, वो धन है, वो छीन लेते हैं वहां पे। तो इस संदर्भ में महाराज कह रहे थे कि जो घर कैसे, गृहस्थ जीवन कैसे दावाग्नि जैसा है, तो वो बोलते हैं कि कभी कभी नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति जो है बाहर कितना भी धक्का खा लेता है, लेकिन वही व्यक्ति जब घर पे आता है उसको एक बैठने के लिए आसन भी नहीं मिले तो उसको गुस्सा आता है। भले ट्रेन में धक्का खाता है, कुछ भी करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन वो जब घर पे आता है उसको मतलब ममत्व की वजह से, यार ये तो मेरी बीवी है, इसको तो पानी पिलाना चाहिए, अरे ये मेरा बच्चा है, इसको तो कुछ मेरा सेवा करना चाहिए, तो उसकी वजह से उसका और जो हृदय है वो और भी जलना शुरू हो जाता है उसका। तो ये बात महाराज बोल रहे थे। और फिर आगे कहते हैं कि जो राजा है या जो नेता है, लीडर है, वो भारी भारी इनकम टैक्स लगा के उसका जो धन जो उसको प्राणों जैसा प्रिय है वो भी उसका ले लेते हैं उसका। तो तात्पर्य देखते हैं हम लोग, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, वन मैन इज हॉट ड्यू टू स्कॉर्चिंग सन, वन समटाइम्स जंप इनटू अ रिवर टू रिलीव गेन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है, हम लोग गांव में देखते हैं ऐसा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो वहाँ के सारे लोग जो है वहाँ पे नदी में चले जाते हैं और वहाँ पे नदी में थोड़ा सा उस जल में नहा के उनको थोड़ा सा आनंद मिलता है। और हम लोग देखते हैं कई कभी के बच्चे जो है किसी एकदम ऊंचे पेड़ पर या ऐसा कुछ ऊंची जगह पे चले जाते हैं और वहां से छलांग मारते हैं पानी में। तो उस गर्मी से बचने के लिए जब कोई छलांग लगाता है और वो नदी अगर सूखा है तो क्या होगा, उसकी वन में ब्रेक हिज बोन्स बाय जंपिंग इन, और कूदने से उसके सारी जो हड्डियां टूट जाएंगी। फिर आगे कहते हैं द कंडीशन सोल इज ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग मिजरेबल कंडीशंस। तो ये जीवात्मा है हमेशा दुख का जो है अनुभव करते रहता है। कभी कभी उसका जो एफर्ट है, समटाइम्स हिज एफर्ट्स टू गेट हेल्प, हाँ कभी कभी उसका मित्रों से जो मदद मांगना है वो उस सूखे रिवर में जंप मारने जैसा है। बाय सच एक्शंस ही डज नॉट डिराइव एनी बेनिफिट, उसको फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसका जो है हड्डी टूट जाता है उसका। समटाइम्स सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड, कभी कभी इसको जब खाना नहीं होता तो कोई ऐसे जो चैरिटेबल व्यक्ति है इनके पास जाता है खाना मांगने के लिए, लेकिन वो उनका इच्छा नहीं है, तो वो लोग कैसे बर्ताव करेंगे वैसे होता है। Sometimes one is stationed in household life which is compared to a forest fire। तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो गृहस्थ है तो वो उस जो गृहस्थ को यहाँ पे प्रभुपाद जी संसार दावानल कह रहे हैं, तो दावाग्नि के समान है वो। When a man is heavily taxed by government, he is compelled to work, 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 he is compelled to
ही बिकम्स वेरी सैड। और जब उसको बहुत ज्यादा टैक्स मारते हैं उस व्यक्ति को, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी अभी ऑलमोस्ट 40% टैक्स तो हमारे सैलरी से कट जाता है। फिर दुकान पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसमें सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी और कितना प्रकार का टैक्स है वो सब लेते। तो हम लोग कितना लगता है कि अरे कि इतना सारा प्रकार का टैक्स हम लोग पे लगा जाए। पहले तो मेरे सैलरी से काट लिया, सैलरी हम लोग के हाथ में नहीं आता पूरा, और उसमें से भी जो है मैं जब सामान लेता हूँ तो वो टैक्स, तो मतलब वो जो व्यक्ति है या जो वो है वो बहुत दुखी हो जाता है। But despite this endeavor, the government agents are often so vigilant and strong that they take all the money anyway, and the condition becomes very aggrieved. तो मतलब जो वो है वो किसी ना किसी प्रकार से जो है उस टैक्स से बचने का प्रयास करता है, लेकिन वो लोग इतने शातिर होते हैं, इतने चतुर होते हैं वो लोग कि किसी न किसी तरह से वो उसका वो जो है धन ले ही लेते हैं। Thus people are trying to become happy within material world। और इस प्रकार जो है मतलब किसी तरह कुछ एडजस्टमेंट करके, या सीए को बोलते हैं यार मेरा टैक्स थोड़ा सा कम दिखा दे और कम भर दे, तो ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग आज सुबह भी देखा, मेंढक की तरह जो है हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते 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 हैं। हम लोग सोचते हैं ये करेंगे तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा, वो करेंगे तो दुख कम हो जाएगा, ये करेंगे तो हमारा थोड़ा सा सुख मिलेगा। तो ये ऐसा जो है हम लोग एडजस्टमेंट करने का कोशिश करके इस भौतिक जगत में सुखी रहने का कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज लाइक ट्राइंग टू बी हैप्पी इन ए फॉरेस्ट फायर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये ऐसा है जैसे उस व्यक्ति के समान है जो सारे जंगल में आग लगी है और उसके बीच में फंसा हुआ है वो, और उसमें वो खुश होने का प्रयास कर रहा है। कोई भी उस जंगल में आग लगाने के लिए नहीं जाता, लेकिन जंगल में आग लगी जाती है ऑटोमेटिकली। उसी प्रकार जीवन में कोई नहीं चाहता कि वो दुखी हो, उसका भौतिक जीवन अच्छा चले, उसका घर परिवार अच्छा चले, लेकिन कर्म का जो नियम है ये सिर्फ दुख देना है, और डिस्ट्रेस जो है, तकलीफ जो है वो हमेशा हम पर थोपा जाता है। To become dependent on others maintenance is very degrading। तो दूसरों अपने मेंटेनेंस के लिए दूसरे पे निर्भर होना ये बहुत ही डिग्रेडिंग काम है। इसीलिए वैदिक सिस्टम के हिसाब से हर किसी को अपना इंडिपेंडेंटली जीवन जीना चाहिए। ओनली द शूद्रस आर अनएबल टू लिव इंडिपेंडेंट। सिर्फ शूद्रस जो है वो लोग इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो जैसे बाकी राजा लोग तो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वैश्य लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, और ब्राह्मण लोग अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब आज के ब्राह्मण की तरह नहीं है ये पूजा किया तो इतना लक्ष्मी दो, वो पूजा, वो उनका काम है सिखाना, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। तो अगर किसी ने दिया तो ठीक है, उसने बच्चे को सिखाया, गुरु दक्षिणा दिया तो ठीक, और नहीं तो नहीं दिया, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। लेकिन शूद्र जो है वो जब सेवा करता है तो वो इच्छा रखता है कि मुझे इसके बदले में कुछ मेरा घर परिवार चले, तो कुछ पैसा मिले, या कुछ पहले के जमाने उसको अनाज दे देते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। दे आर ऑब्लाइज्ड टू सर्व समवन फॉर मेंटेनेंस। वो अपने मेंटेनेंस के लिए किसी पे निर्भर रहते हैं, और इसीलिए शास्त्र में कहा गया कलो शूद्र संभवः। तो शास्त्र में कहा गया है कि हर कलयुग में हर कोई शूद्र होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो जाति से शूद्र होगा, लेकिन वो स्वभाव से शूद्र होगा। हम लोग देखते हैं आज ऑलमोस्ट 95% पब्लिक जो है वो सर्विस कर रही है। बिजनेस क्लास जो है बहुत कम है, और जितने भी हैं सारा सर्विस कर रहे हैं, चाहे उसका सैलरी 10,000 हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, लेकिन वो शूद्र है। उसका भले वो ब्लेजर पहन के जाता होगा ऑफिस में, बट स्टिल ही इज ए शूद्र, क्योंकि वो अपने मेंटेनेंस के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये शास्त्र में कहा गया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में हर कोई दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए इनको शूद्र कहा गया। 12वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया कि कलयुग में जो गवर्नमेंट है वो इतना टैक्स लगाएगी बिना उसके सोचे समझे कि
मतलब वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बस मतलब उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए। अनावृतस्य विनश्यति दुर्भिक्ष कर पीड़िताः। मतलब इसमें क्या होगा कि एक तो बरसात नहीं होगी, अनाज नहीं उपजेगा, और जो नागरिक है वो गवर्नमेंट का हेवी टैक्स से वो काफी परेशान रहेंगे। तो कलयुग का ये लक्षण है, एक तो बरसात नहीं, दूसरा अनाज नहीं, तीसरा वो गवर्नमेंट के टैक्स से परेशान रहेंगे। और इस प्रकार जो लोग हैं, जो नागरिक है या जीवात्मा जो है, वो हमेशा इसको छोड़ के किसी तरह वो एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करेगा, और वो अपना घर छोड़ के वो जंगल की तरफ जाएगा। वो मतलब वो ये सोचेगा यार इतना टैक्स वैक्स कौन भरे, इतना कमा के भी क्या फायदा, और इससे अच्छा अपना आराम से जंगल में रहो, अपना भजन पूजन करो, फल फ्रूट खाओ अपना और खुश रहो। तो ये जो है कलयुग के लक्षण है ये। तो बहुत अच्छा जो इंस्ट्रक्शंस जड़ भरत महाराज दे रहे हैं, और जो भव सागर कितना दुखदाई है वो यहाँ पे महाराज रघुगण को बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, किसी और कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा।